स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन हो गया और शोहेब हैं जो वो काम नहीं करते थे और उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था, सिर्फ दीपिका मैडम ही कमाती थी और दीपिका एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस रह चुकी थी। तो जब दीपिका को शूट कर करके सबा ने डब्बा ने अपने व्लॉग्स बनाने शुरू किए ड्यूरिंग कोविड टाइम, बिकॉज वो छोटे मोटे व्लॉग यूट्यूब पे टिकटॉक पे बनाती रहती थी, तो उसने एक व्लॉग बनाया जिसमें दीपिका मैडम केक बना रही हैं और वो बहुत ही सिंपल कपड़ों में सर पे दुपट्टा डाल के उसके साथ बिल्कुल विदाउट मेकअप केक बना रही है। तो ये वीडियो एकदम वायरल हो गया क्योंकि लोगों को ये देखना था कि एक हिंदू लड़की जो शादी करके, जो एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस है, जो इतने अच्छे मॉडर्न कपड़े पहनती है, वो इतनी सिंप्लिसिटी के साथ एक जॉइंट फैमिली में अपने सास ससुर के साथ, नंद के साथ और अपने पति के साथ घर में सिंपल छोटे से घर में छोटी सी किचन में खाना बना रही है, सबके साथ सर पे दुपट्टा डाल के इतनी सिंपल कैसे रह रही है। तो ये क्यूरियोसिटी लोगों में बढ़ने लगी और डब्बा को इस बात की बेनिफिट मिल गया, उसने और वीडियो शूट किए। तो अभी अगर आप कभी देखो तो डब्बा के स्टार्टिंग के वीडियोस में वो कुछ नहीं बोलती थी, वो सिर्फ अपने भाई भाभी के घर में जाती थी, वहाँ कैमरा लगा देती थी और भाई भाभी अपना अपना काम कर रहे होते थे। कभी वो घर सजा रहे होते हैं, कभी भाभी किचन में कुछ बना रही होती हैं। तो डब्बा को तो बोलने में भी बहुत घबराहट होती थी, घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, ऐसा मत बोलो, घबराहट हो रही है। तो उसको बहुत घबराहट होती थी और वो कुछ बोलती भी नहीं थी। तो ये वीडियोस इंस्टेंटली वायरल होते गए क्योंकि लोगों को ये क्यूरियोसिटी थी कि एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस इतनी सिंप्लिसिटी से कैसे रह रही है, और कन्वर्जन वाला फैक्टर भी था। तो उसके बाद दीपिका कक्कड़ ने सोचा कि यह तो डब्बा जब पैसे बना सकती है तो क्यों नहीं मैं भी यूट्यूब पे आ जाऊं। और उस टाइम इतने ज़्यादा लोग टीवी इंडस्ट्री के लोग यूट्यूब पे नहीं थे, संभावना सेठ थी लेकिन और ज़्यादा लोग नहीं थे। तो फिर दीपिका कक्कड़ ने अपना चैनल खोला और फिर उसके भी वीडियोस वायरल होने लगे। तो दीपिका ने सोचा मेरा पति जो शोएब है वो वैसे ही कुछ काम करता नहीं है, तो इसका भी चैनल खुलवा देते हैं। तो एक टाइम पे तीनों जने एक ही चीज को शूट करते थे अलग अलग कैमरे से, बट स्टिल लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। उसके दो रीजन थे। पहली बात, ऐसा नहीं था कि दीपिका कक्कड़ कोई बहुत बड़ी टीवी एक्ट्रेस थी तो उसकी वजह से वो उसको देखना चाहते थे, क्योंकि और भी बड़ी बड़ी टीवी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला है जिन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई, जैसे जूही परमार हैं और भी कई हैं जिन्हें इतनी सक्सेस नहीं मिली। संभावना सेठ भी आज तक 1 मिलियन तक पहुंचते पहुंचते उनको मुश्किल होती है, उनके 500 600 700 के व्यूज ही मिलते हैं उनके वीडियो पे। पर दीपिका कक्कड़ का ये नहीं था कि उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी, उनका ये था फैक्टर कि वो कन्वर्ट होके एक सिंपल से माहौल में, जॉइंट फैमिली में सबके साथ इतने घुल मिल के हम साथ साथ है वाले एटमॉस्फेयर में कैसे रह रही हैं। और यही मेरा रीज़न था कि मैं इनके यूट्यूब वीडियोस देखने लगी, क्योंकि यहाँ पे दिखता था कि इतनी सारी खालाएं इनके घर में आ जाती हैं, बच्चे आ जाते हैं और सब नीचे सो रहे हैं, एल्यूमिनियम के पतीलों में खाना बना बना के ज़मीन पे बैठ के खा रहे हैं। सारे दिन दीपिका सबको प्लीज़ करने के लिए खाना बनाती रहती है। ये ट्रिप पे भी जाएंगे, वो तो कंटेंट था इनका कि ये डेला के उसमें रिजॉर्ट में चले जाते थे एक एक दो दो दिन के लिए। वहाँ दीपिका मैडम जी इनके लिए सैंडविच बना रही हैं, भर भर के सुबह 3 बजे उठ के पतीले भर भर के खाने बना रही हैं। कार में रुक के 2-3 कारों में जा रहे हैं, कार में रुक के खाने ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर वहाँ जाके। और इतने जाहिल गवार लोग थे वो लोग, पूरी फैमिली आज भी है, कि वो रिजॉर्ट में जाके बाथरूम के शावर ऑन कर करके, अरे यहाँ से पानी आ रहा है, अरे इसको कैसे ऑन करूँ, अरे ये कमरा भी है, अरे दरवाजा से खुलता है। कपड़ों में जाहिलों की तरह स्विमिंग पूल में औरतें तैर रही हैं। तो ये बहुत ही ड्रास्टिक था लोगों के लिए देखना कि एक नॉर्मल इंसान भी इतना जाहिलपना बर्दाश्त ना कर पाए। तो एक टीवी एक्ट्रेस कैसे रह रही है, कैसे एडजस्ट कर रही है, और वो हंसती मुस्कुराती रहती थी, सबको प्लीज करती रहती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसको पैसे बनाने थे, वो कंटेंट था। और शोहेब एंड दीपिका दोनों अच्छा खासा पैसा बना रहे थे, और उनकी जो मेन ऑडियंस है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती है, और जो इंडिया में भी है काफ़ी, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी कंट्रीज से भी आती है। दूसरी बात यह है कि जो इनकी ऑडियंस है मोस्टली लोअर मिडिल क्लास है। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग जो भी देख रहे हैं वो लोअर मिडिल क्लास है, बट मैं कहती हूँ कि 90% लोग लोअर मिडिल क्लास हैं और उनके लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे रहते हैं, हम ऐसे रहते हैं, हम ऐसे बात करते हैं, ऐसे खाते हैं, ईद मनाते हैं, हम रोज़े रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ढोंग करते हैं मुस्लिम होने का।
तो ये वजह है इनके पॉपुलर होने की। ये लोग रहते हैं मीरा रोड में और 2-3 फ्लैट हैं इनके, ऊपर नीचे घर एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। इसमें नीचे अम्मी रहती हैं, इसके पापा रहते हैं और बच्चे रहते हैं जो इनकी मौसी के बच्चे हैं, और सबा और वो भी साथ ही रहती थी, और शोहेब और दीपिका ऊपर रहते हैं। बट ये सारे लोग ऑलमोस्ट खाना साथ ही खाते थे, जो अब नहीं होता है। अब ये इनमें बहुत सारे दरारें आ चुकी हैं, लेकिन 2-3 साल इन्होंने बहुत ज़्यादा नाटक किया, जब तक स्पेशली डब्बा की शादी नहीं हो गई थी। तब तक कि हम साथ साथ है, मेरी प्यारी ननद, मेरी प्यारी भाभी, एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे। तो जो कि नॉर्मली घरों में नहीं होता ऐसा। अगर कोई भी जॉइंट फैमिली में रहेगा तो अंदर अंदर थोड़ी थोड़ी तकरारें शुरू हो जाती हैं, बट यहाँ पे तो एक्स्ट्रा प्यार बरसता था और दब्बा बिल्कुल भी काम में हाथ नहीं बटाती थी। दीपिका सारे दिन लगी रहती थी, तो वो एक मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था ये देख के कि एक बंदी सारे दिन लगी हुई है, कोई उसकी हेल्प नहीं करता। बट आई थिंक ये उनकी स्ट्रैटेजी थी, एक आदर्श बहू बनने की, बेस्ट बहू, बेस्ट बेटा, बेस्ट ननद, बेस्ट सास, ये एक हैप्पी फैमिली की इमेज दिखाने के लिए उनकी एक स्ट्रैटेजी थी जो बहुत ही कामयाब रही। तो इन तीनों के यूट्यूब चैनल निकल पड़े, और निकल नहीं पड़े, एकदम सुपर फास्ट स्पीड से वायरल हुए। इन तीनों की ऑडियंस आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन पर पर्सन है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इन्होंने किस तरह से हिपोक्रेसी मचा के अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया है। हिपोक्रेसी से कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक ट्रू इस्लामिक बनते हैं तो इन्हें सारे रूल्स ठीक से फॉलो करने चाहिए। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है, ज्ञान कुछ और बांटते हैं, चलते कुछ और रास्ते पे रहे, और इन्हें हिंदुस्तान की जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनके बारे में थोड़ी सी भी ट्रोलिंग होती है तो ये चिल्लाने लगते हैं कि आप कितनी नेगेटिविटी फैलाएंगे, आप हमारे शोज देखना बंद कर दीजिए अगर आपको नहीं पसंद है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनकी ऑडियंस कहीं और बैठी है। इन्हें पता है कि ये पैसा कहीं और से कमा रहे हैं, तो इन्हें हिंदुस्तान की जनता से कोई लेना देना नहीं होता। तो चलिए, अगर आपको ये पसंद आया कंटेंट तो बने रहिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई रियली नीड योर सपोर्ट टू रन दिस चैनल। बाय बाय।